जय हिंद। आज के वीडियो में देखेंगे अकबर का दक्षिण भारत का अभियान देखेंगे और अकबर स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या क्या योगदान करते हैं वह देखेंगे और अकबर के दरबार में जो अनुवाद विभाग का निर्माण किया गया ये सब आज के वीडियो में देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में अकबर के बारे में पढ़ा चुका हूँ और अकबर के दरबार में जो 9 रत्न रहते हैं उनके बारे में भी पढ़ा चुका हूँ और अकबर का उत्तर भारत का अभियान भी पढ़ा चुका हूँ। इसलिए आज का अंतिम टॉपिक रहेगा, अकबर के बारे में अंतिम टॉपिक रहेगा दक्षिण भारत का अभियान। तो चलिए देखते हैं अकबर का दक्षिण भारत का अभियान। आज का टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। दक्षिण भारत का अभियान। अकबर प्रथम मुगल बादशाह हुए जो दक्षिण भारत की तरफ अभियान किए। इन्होंने दक्षिण भारत के अभियान अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में किए। ध्यान दीजिएगा, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में दक्षिण भारत के अभियान किसके नेतृत्व में किए थे? अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में किए थे। दक्षिण भारत की तरफ अभियान किए थे। खान देश हुआ, एकमात्र राज्य खान देश हुआ जो अकबर की अधीनता को स्वीकार किया। खान देश अकबर की अधीनता को स्वीकार किए। खान देश को ही दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, खान देश को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये दक्षिण भारत का जो प्रवेश द्वार, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार खान देश को ही कहा जाता है। ये पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में, फोकस कीजिएगा इस पर। खान देश को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जब ये दक्षिण भारत की तरफ प्रवेश कर जाते हैं तो अकबर ने 1600 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, अहमदनगर का अभियान 1600 ईस्वी में करते हैं। अब्दुल रहीम और मुराद के नेतृत्व में, यहाँ का शासक, जब अहमदनगर का अभियान करते हैं, यहाँ का शासक बहादुर शाह हुआ करते थे। बहादुर शाह हुआ थे जो काफी बहुत कम उम्र के थे, अल्प वयस्क थे। इसलिए यहाँ का जो शासन प्रशासन देखा करते थे, बहादुर शाह की बुआ चांद बीबी देखा करती थी। बहादुर शाह की बुआ थी चांद बीबी देखा करते थे। चांद बीबी बीजापुर की शासिका थी। चांद बीबी, ध्यान दीजिएगा, चांद बीबी बीजापुर की शासिका थी। तो चांद बीबी समय की नजदीकता को देखते हुए अहमदनगर की तरफ से मुगलों के साथ संधि कर लेते हैं। संधि इसलिए कर लेते हैं, देखते हैं बहादुर शाह बहुत कम उम्र के हैं, इसलिए मुगलों के साथ ये संधि कर लेते हैं और चांद बीबी मुगलों को बरार का क्षेत्र दे देते हैं। बरार का क्षेत्र मुगलों को दे देते हैं। तो ये अहमदनगर का अभियान करने के पश्चात अकबर नेक्स्ट अभियान असीरगढ़ का करते हैं। असीरगढ़ का अभियान ये 1602 ईस्वी में करते हैं। 1601 ईस्वी में करते हैं और यहाँ का शासक मीरन बहादुर रहते हैं। मीरन बहादुर रहते हैं। यह अकबर का अंतिम सैन्य अभियान रहता है। अकबर मीरन बहादुर को पराजित करके असीरगढ़ को मुगल साम्राज्य में मिला लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनता है ये देखिए। अकबर दक्षिण भारत का अभियान किसके नेतृत्व करते हैं? तो अब्दुल रहीम और मुराद के नेतृत्व में करते हैं। और जब ये अहमदनगर का अभियान 1600 ईस्वी में करते हैं तो यहाँ का शासक कौन रहता है? तो बहादुर शाह रहते हैं। बहादुर शाह रहते हैं और यहाँ का देखभाल कौन करते हैं? यहाँ का शासन प्रशासन कौन करते थे? चांद बीबी देखा करती थी जो बहादुर शाह की बुआ थी। यह बीजापुर की शासिका थी और चांद बीबी समय के नजदीकता को देखते हुए मुगलों के साथ संधि करके बरार का क्षेत्र मुगलों को दे देते हैं। उसके बाद अकबर असीरगढ़ का अभियान करते हैं। ये अकबर का अंतिम सैन्य अभियान आता है। इसके बाद ये सैन्य अभियान करना बंद कर देते हैं और मीरन बहादुर को पराजित करके असीरगढ़ को मुगल साम्राज्य में मिला लेते हैं। दक्षिण भारत का अभियान करने के पश्चात ही अकबर सम्राट की उपाधि धारण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सम्राट का उपाधि धारण करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत का अभियान करने के पश्चात ही सम्राट का उपाधि धारण करते हैं। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये आपको नोट्स बना लेंगे। अब देखते हैं अकबर के अगला, अब जब सब देख लीजिएगा। अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। इन्होंने सभी धर्मों को एक समान दृष्टिकोण से देखा। इस सभी धर्मों को बराबर मानते थे, कभी इसमें मतभेद नहीं किए। इसलिए इन्होंने जगत गुरु
जगत गुरु का उपाधि हरिविजय सूरी को दिए। हरिविजय सूरी को दिए। यह जैन गुरु थे। जो हरिविजय सूरी है यह जैन गुरु थे जिन्हें अकबर ने जगत गुरु का उपाधि देता है। जगत गुरु का उपाधि किसे देते हैं? तो हरिविजय सूरी को देते हैं। ये कौन रहते हैं? ये जैन गुरु रहते हैं। अकबर तानसेन को भी कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि देते हैं। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि देते हैं। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तानसेन को क्या उपाधि देते हैं? ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ रहते हैं, इसलिए इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि देते हैं अकबर। और अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार सभी हुआ करते थे। अब्दुल समद, ध्यान दीजिएगा, अब्दुल समद, वसावंत ये प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे। अब्दुल समद को अकबर ने सीरी कलम को उपाधि देते हैं। सीरी कलम को उपाधि देते हैं। अब मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को, ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम को उपाधि देते हैं। ये सब क्वेश्चन उपाधि के बारे में इनसे पूछा जाता है। अकबर को जगत गुरु का उपाधि किसे देते हैं? हरिविजय सूरी को। ये कौन रहते हैं? ये जैन गुरु रहते हैं। और कंठाभरण वाणी विलास के उपाधि किसे देते हैं? ये तानसेन को, जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ रहते हैं। ऐसे तानसेन के बारे में मैं अकबर का जब पढ़ा रहा था नवरत्न के बारे में, तो उसमें सब बता दिया तानसेन के बारे में। आप वो वीडियो देख लेंगे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और देखिए, वसावंत और दशावंत और अब्दुल समद थे, ये प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो अब्दुल समद को सीरी कलम का उपाधि देते हैं और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम का उपाधि देते हैं। ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है। ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्वेश्चन बनता है, अकबर कब सम्राट की उपाधि धारण किए थे? ये दक्षिण भारत अभियान के 85 सम्राट की उपाधि धारण किए थे। अब नेक्स्ट देखिए, ये सब इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लीजिएगा। अकबर स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी बहुत योगदान करते हैं। स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी योगदान करते हैं। जैसे इन्होंने लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद का किला, वर्तमान समय इलाहाबाद को प्रयागराज से नाम से जाना जाता है। नाम चेंज कर दिया गया है, प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। और फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, इबादत खाना, ध्यान दीजिएगा, पंचमहल, ध्यान देते रहिएगा, शीश महल, जोधाबाई के महल, आगरा में लाल किला, दीवाने खास भवनों का इत्यादि का निर्माण कराते हैं। इतने सारे का ये निर्माण कराते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, लाहौर का किला किसने बनाते हैं? तो ये अकबर के द्वारा। इलाहाबाद का किला अकबर के द्वारा, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा, इबादत खाना अकबर के द्वारा, पंचमहल अकबर के द्वारा, शीश महल अकबर के द्वारा, जोधाबाई के महल अकबर के द्वारा, आगरा में लाल किला, देखिए आगरा में लाल किला अकबर के द्वारा ये बनाया जाता है। स्थापत्य कला क्षेत्र में ये इनका योगदान रहता है। तो ये सब क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, काफी महत्वपूर्ण ये सब। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बताते हैं अनुवाद विभाग का निर्माण। ध्यान दीजिएगा, अनुवाद विभाग का निर्माण देखिए, अनुवाद विभाग अकबर के दरबार में ही महाभारत और रामायण और महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद, ध्यान दीजिएगा, काफी जरूरी है ये सब। अब्दुल कादिर बदायनी करते हैं। महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद रज्म नामा के नाम से करते हैं।
नामा। रजनामा का शाब्दिक अर्थ होता है युद्धों का पुस्तक, युद्धों का पुस्तक होता है, युद्धों का पुस्तक, युद्धों का पुस्तक और युद्धों का पुस्तक। और पंचतंत्र का ध्यान दीजिएगा, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सदात नाम से करते हैं, अनवर ए सदात और सूरदास द्वारा लिखित पुस्तक नल दमयंती का फारसी भाषा में अनुवाद फैजी ने सहेली के नाम से करते हैं, तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। देखिए अनुवाद विभाग के नियम क्या कहते हैं, महाभारत और फारसी भाषा का अनुवाद किसने किया, तो अब्दुल कादिर बदानी। ध्यान दीजिएगा, अब्दुल कादिर बदानी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। महाभारत और फारसी भाषा का अनुवाद, महाभारत और रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, अब्दुल कादिर बदानी ने। महाभारत का किस नाम से, रजनामा का नाम से, जो इसका मतलब होता है रजनामा का युद्धों का पुस्तक। पंचतंत्र का फारसी भाषा का अनुवाद किसने किया, तो अबुल फजल ने। किस नाम से, अनवर ए सदात नाम से। और नल दमयंती जो सूरदास द्वारा लिखित पुस्तक है, इसको फैजी ने फारसी भाषा में सहेली के नाम से करते हैं। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी माना जाता है। और अकबर नगारा वाद्ययंत्र भी बजाया करता था। इसी तरह शासन प्रशासन करते हुए इनका निधन 16 अक्टूबर 1605 को हो जाता है। 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हो जाता है। तो इनका शासन काल आता है, देखिए 1556 से 1605 तक। तो इसके बाद अगला शासक जहांगीर बनते हैं, इस तरह इनका शासन 16 अक्टूबर 1605 को इनका जब निधन हो जाता है, तो इन्हें आगरा के नज़दीक सिकंदरा में दफना दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में एक। तो ये सब क्वेश्चन अकबर के बारे में पूछा जाता है, इतने सारे। मैं अकबर के बारे में सभी चीज़ पढ़ा चुका हूँ, इससे पहले वाला वीडियो में भी है, वो सब मैं पढ़ा। इससे क्वेश्चन एक न एक बनते हैं एग्जाम में। और आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट जरूर बनाइएगा, इससे पता लग जाएगा एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगले टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।